गाथा कहते हैं, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सत्य पे प्रकाश डालते हैं जो पुराने इतिहास में घटी है, और उसी पे हम डिस्कशन करके आगे बढ़ते हैं। चलिए कम टू द पॉइंट, हमारे संस्कृतियाँ कल्चर सब इसमें झलकेगा, यहाँ पे देखते हैं। तो जब पंडवानी आप लोग सुनते हो तो पंडवानी गायन का कथानक क्या है, तो पंडवानी गायन कथानक महाभारत है। यहाँ पे लिखा हुआ है रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण या शिव पुराण, तो इसका आंसर क्या होगा, महाभारत होगा। तो इसमें होता क्या है, दरअसल ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। जब महाभारत की कथा पर आधारित इस बातों को रखा जाता है तो पांडवों को लोक गाथा गायन के लिए यहाँ पे एक नायक के रूप में भीम को नायक बनाया जाता है ना। तो ये पांडवों पे आधारित है, मुख्यतः कौरव पांडवों के बारे में यहाँ पे चर्चा होता है, जिसमें नायक कौन होते हैं, पांडव, और प्रमुख नायक कौन होता है, तो भीम जो है यहाँ पे प्रमुख नायक होते हैं। याद रखेंगे नायक में आपको भीम, देखो सरिता नोट करते चलना बेटा, है ना, टंडन सब नोट करते जाना। नायक, प्रमुख नायक कौन है, भीम होते हैं। और इसमें नायिका में याद रखेंगे, जब अब आपके धीरे धीरे समय बढ़ते जाएगा, बताते जाऊंगा मैं आपको, मेन जो है भीम को इसमें फोकस किया जाता है। और एक एक चीज़ें मैं जैसे समय समय आते जाएगा, एक एक क्वेश्चन अपन क्या है पहले से बता दूंगा तो क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। तो ये महाभारत की कथा पे आधारित है। और एक बात याद रखेंगे, इसकी जो चौपाई है, जो दोहा और चौपाई है, वो किसने तैयार किया, सबल सिंह चौहान। ठीक है, तो आप इसमें ये भी याद रखेंगे कि इसकी चौपाई को किसने तैयार किया, सबल सिंह, इस बात को याद रखेंगे, इसे सबल सिंह चौहान ने क्या किया है, इसको तैयार किया है ना। तो मेन इसमें भीम का और द्रौपदी का चर्चा तो होगा, लेकिन ये चौपाई, ये क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ये किस पे आधारित है, किसके दोहा चौपाई पे, सबल सिंह चौहान। और इसमें ये भी देखने को मिलता है कि जो देवार समुदाय के लोग होते हैं, जो प्रधान लोग होते हैं, उसकी गायकी में भी पंडवानी देखने को मिलती है। अर्थात आपसे पूछा जाएगा पंडवानी को गायन का अधिकतर किस समाज में देखा जाता है, तो इस पंडवानी को देवार, है ना, तो एक तो देवार लोग गाते हैं और दूसरा प्रधान लोग गाते हैं। तो ये समाज जो है इस पंडवानी का गायन करते हैं। तो कुछ तथ्यों को आपको जानना पड़ेगा। पहला, पांडवों पे आधारित है, जिसका नेता कौन होगा, नायक होगा भीम होगा और द्रौपदी। दूसरा, महाभारत की कथा पे आधारित है। तीसरा, सबल सिंह चौहान के चौपाई और दोहा पे ये आधारित है, मतलब पूछा जाए तो। और गायकी का काम कौन करते हैं, तो देवार और प्रधान लोग छत्तीसगढ़ में गायकी का काम करते हैं। इतना चीज़ अगर आप दिमाग में बैठा लिए तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और मुख्य जो गायक होता है, जब गायक बजाता है तो उसके हाथ में तंबूरा होता है। आपको पूछा जाएगा कि जो गायक होता है, जो गायकी करते रहता है, तो गायक के हाथ में कौन सा होता है, तंबूरा होता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो तंबूरा, खड़ताल, ये सब प्रमुख इसके पंडवानी के क्या हैं, आपके वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन जो रागी होता है, वो रागी क्या करता है, पीछे किनारे में बैठे रहते और रागी हो भैया करके हुंकारू भरते। तो हुंकार भरने के काम कौन करते, रागी करते। ये तंबूरा काकर हाथ में रहते, तंबूरा नाया मतलब जो गाना गाता रहते ना, गायक या गायकी करने वाला, जो भी गायक है या गायकी करते ओकर हाथ में तंबूरा रहते। और हुंकार भरे के काम कौन करते, तो रागी जो रहते वो हुंकार भरे के काम करते। ठीक है, भले ही मैं 20 से 25 क्वेश्चन करा हूँ, तू मन ला 30 क्वेश्चन करा हूँ, लेकिन तू मन ला मैं एक एक चीज़ ओकर पीछे के पूरा इतिहास ला बता जाऊँ। ठीक है, और एमा का चीज़ के प्रमुख वाद्य यंत्र के यूज होते भाई, तो तबला के, ढोलक के, मजीरा के, खड़ताल के, तंबूरा के, ये सब चीज़ के और मतलब प्रयोग होते वाद्य यंत्र के रूप में। लेकिन मेन अगर बोल दी तो तुम ला तंबूरा और खड़ताल काबा, तंबूरा ला पकड़े रहते बोलने वाली तीजन भाई, समझ ले, है ना, और खड़ताल भी बजत रहते। ठीक है, तो इतना बेसिक जानकारी तुमला होना चाहिए। अब दूसरी जानकारी नोट करा, दूसरी पंडवानी के 2 शैली होते, एक जो होते तुहर कपालिक होते और एक होते वेदमती होते। तो एमा होते का जनरली जो कपालिक शैली होते ओमा मतलब गायन भी होते और नृत्य होते, जबकि वेदमती जो शैली होते ओमा केवल बैठ करके का किए जाते, बैठ करके गायन किए जाते और ओकर गाना ला गाए जाते। ठीक है, इतनी बातें नोट करा, नोट हो गए ना। अब आगे अपन चलो, इतना बातें नोट हो गए, छूटे थोड़ी बच्चा।
सब नोट हो गया ना? क्यों बच्चों, एकदम नोट आउट हो गया है ना?